Hi, so this is gonna be a long video, so I do not want you to watch this because I'm just venting out. I'm just trying to talk about all the, you know, series of failures that I've been through, that I've experienced, and I was like, एक बार एक channel कर देते इसको because I haven't been channeling my thoughts recently, haven't been expressing them through hobbies and stuff. बहुत pile up हो रहा है. I just want to take it out. And mostly it's about the regrets I've been carrying since last 3 years. So I'll start my journey from December 2022. I was in 12th and मेरे environment में सब pressure था. मेरा रूममेट ड्रॉपर था, मेरे क्लास टॉपर सब पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स नीट दोनों का पढ़ रहे हैं. बट आई न्यू माई वे आउट कि मुझे पता था कि नीट के लिए पढ़ना है यार. बोर्ड्स क्या है, मिनिमम 50 चाहिए, 50%. आई न्यू कि बिना पढ़े 50 तो ऐसे ही आ जाएगा. तो आई नेवर स्टडीड फॉर बोर्ड्स, आई नेवर टुक देम सीरियसली. तो आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर नीट इन दिसंबर, मिड दिसंबर. मैंने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सब बंद कर दिया, फ्रेंड्स को कट ऑफ कर दिया, सब सब गायब हो गया मैं. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि ये सब होने के बाद आई स्टडीड टिल मार्च. अच्छी खासी पढ़ाई कर ली एंड नीट का सिलेबस डन. मार्च में बोर्ड्स हो गया. बोर्ड्स में क्या हुआ कि आई नेवर रियली यूज्ड नीट का नॉलेज हियर. मतलब सिलेबस सेम था बट आई नेवर केयर्ड अबाउट बोर्ड्स. मैं बोर्ड्स में हाई था, हाई ऑन कैफीन. मतलब इतने से पानी में 5-6 कप, 6-7 कप कॉफ़ी डालना एंड शिवरिंग हैंड्स, ट्रेमलिंग हैंड्स, पेन किलर्स खाना ऊपर से एग्जाम के तुरंत पहले, स्ट्रेस रिलीविंग मेडिसिन ये सब खाना, टैबलेट्स खाना. माई हैंड्स वर शिवरिंग, कुछ याद नहीं आ रहा है, मन नहीं है लिखने का, दिख नहीं रहा चीज़ें ठीक से. तो मैंने क्या किया, आंसर्स में क्वेश्चन ही लिख दिया बिना क्वेश्चन मार्क के. एंड जो आंसर्स थोड़े बहुत आ रहे थे वो लिख दिए. तो सरप्राइजिंगली आई पास्ड इन ऑल ऑफ देम. किसी में फेल नहीं हुआ एंड एनीवे आई एस्ड ऑल ऑफ माय प्रैक्टिकल्स. तो उसके मार्क्स ऐड होके ओवरऑल मुझे अच्छे मिल गए, मतलब ठीक ठाक. तो आई गॉट 67%, 67.4 समथिंग. तो दोज वर माई परसेंटेज इन 12th. तो उसके बाद आई वॉज यू नो आई वॉज लॉस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत पास आ रहा था. तो मैंने जल्दी जल्दी सारा रिविजन किया, एक महीने में जितना हो सकता होता ना. तो 2nd of May 2023 I gave my pre-NEET exam, a Akash ka AITS test. It is supposed to be, it is said that it is believed that it is very tough. It is the toughest of all. I scored 540 उसमें. I was pretty happy. तो मैंने भैया को कॉल किया, मैंने दो तीन दोस्तों को कॉल किया, सीनियर्स, टू गेट सम मोटिवेशन समथिंग लाइक दैट. तो आधे लोग तो डायरेक्टली, एक ने तो सीधा बोल दिया, मैं गारंटी देती हूँ, वन सीनियर, मैं गारंटी दे दूँ तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे, 200 से ऊपर नहीं लाएगा, ये गारंटी है मेरी. एंड भैया वाज लाइक, अरे हो जाएगा, टेंशन मत लो, अच्छा स्कोर है, तुम रिवीजन कर लो, हो जाएगा. तो मतलब सॉर्ट ऑफ सब, कुछ लोग दिलासा दे रहे थे, कुछ लोग एक्चुअली हैप्पी लग रहे थे. आई नेवर गॉट अफेक्टेड वो सब चीज़ से. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे अगर 540 आए प्री नीट में, मतलब आई हैव अ चांस टू स्कोर 600 प्लस, विच इज लाइक आई कैन गेट माई मेडिकल सीट इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, जीएमसी. आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो मैंने डिसाइड किया कि अब एक हफ्ता एज इन 7th मई को मेरा टेस्ट था, नीट एग्जाम था. एंड 2nd मई को आई वॉज डिसाइडिंग, मेकिंग अ प्लान फॉर नेक्स्ट 3 days कि अब कुछ पढ़ाई नहीं, अब सिर्फ चिल करना है, रिलैक्स करना है, कोई रिवीजन नहीं. जो रिवीजन होगा दिमाग में, आई थिंक ऑफ इट, आई फ्रेम क्वेश्चंस, आई आंसर देम माई सेल्फ इन माई हेड, आई रिवाइज इट दैट वे. कुछ भी प्रॉब्लम है तो बुक उठाऊंगा, अगर कहीं अटका तो. ऐसा सोचा था मैंने. सिर्फ रिलैक्स करना है, मूवीज देखना है, गाने सुनना है, खुद को चिल रखना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है. एग्जाम के दिन पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. तो व्हाट हैपेंड, उसके ही 3 दिन पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले, मेरा रेंटेड रूम का एग्रीमेंट खत्म हो गया. आई हैड टू रिटर्न बैक टू माई होम. तो माई पेरेंट्स वर लाइक, तुम्हारा सेंटर इज एनीवे सिर्फ 1 घंटा दूर, तो तुम यहाँ शिफ्ट बैक हो जाओ, हम तुम्हें एग्जाम सेंटर डायरेक्टली छोड़ देंगे कार से. आई वाज लाइक ठीक है, फाइन. खाना वाना खा के मस्त जा सकता हूँ अच्छे से पेट भर के. तो उसका इशू नहीं था. तो आई वेंट बैक होम. एंड 3 दिन बहुत ताने मिले कि 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा, मतलब साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा होगा. फिर से वही वाले ताने पुराने वाले कि 11th में अगर तुम मैथ्स ड्रॉप नहीं करते तो अभी तुम डिप्लोमा कर चुके होते, तुम कुछ कर लेते लाइफ में, इंजीनियरिंग वगैरह कर लेते, पैसे वगैरह अच्छे खासे कमा लेते, जॉब मिल जाता, ये सब वो सब चालू.
एंड कुछ फ्रेंड्स भी थे अजीब से, कॉल करते थे, दे वर लाइक भाई पढ़ाई हुई क्या, कितना सिलेबस हुआ, यार ड्रॉप लेगा क्या, अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या करेगा, कुछ और सोचा है बैकअप के लिए, कुछ और एग्जाम दे रहा है क्या, फालतू क्वेश्चंस। 3 दिन कैसे तो भी झेला मैं। You know, when I lost my control, actually, I lost my control when when my dad was driving me to my college exam center. वो 1 घंटा was the longest 1 hour. I was just sitting, my dad, mom, they were like, अब तो कुछ पढ़ लो, कुछ तो रिवाइज, कुछ तो एक बुक से पलट के देख लो, एग्जाम को 1 घंटा बाकी, कुछ तो देख लो। तो आई वाज लाइक कि क्या चल रहा है इधर, इतने महीने घिस घिस से पढ़ाई की, आई रिमेम्बर ऑल ऑफ इट, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड यहाँ इतना प्रेशर। थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो भाई, शायद आई नो आई हैव फिगर्ड इट आउट, इसीलिए मैं चिल हूँ। आई एम नॉट जोकिंग अबाउट माई करियर, आई नो दैट। तो वो 1 hour वॉज द लॉन्गेस्ट आवर फॉर मी। फिर एग्जाम आया, एग्जाम हॉल आया, एग्जाम हॉल में घुसा मैं, आई सैट देयर ब्लैंक, नम्ब, नो फीलिंग्स एट ऑल, नो रिएक्शन एट ऑल, हेडेक नहीं, कुछ नहीं, कोई फिजिकल पेन नहीं, कोई मेंटल प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट नम। मैं घड़ी को देखता रहा, ऐसे बस देख रहा हूँ, द सेकेंड हैंड इज मूविंग एवरी सेकेंड, आई एम जस्ट लुकिंग एट इट। इन्विजिलेटर ने मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे सामने रखा, मैंने बस ऐसे नीचे देखा, एंड आई वेंट बैक टू स्टेरिंग एट द वॉल। बेल रैंग, एग्जाम स्टार्टेड, आई वाज स्टिल स्टेरिंग एट द वॉल। फिर आई लुक डाउन, आई पिक्ड अप माय पेन स्लोली, एकदम एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, पिक्ड अप माय पेन, फिल्ड अप ऑल माय डिटेल्स एकदम आराम से, टेकिंग माय ओन टाइम, एकदम आराम से सारा भर दिया। What I did next was surprising. Till today, I can't understand myself. I don't know the answer to that, ki why I did that and in what mindset was I in back then to do that, to take that such a foolish step. I ruined my months of preparation and all those years of expectations in 15 minutes. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए किया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी किया, क्वेश्चन नंबर 3 का सी किया, समथिंग लाइक दैट। मतलब पहले के 4 ए कर दिए, दूसरे के 4 बी कर दिए, तीसरे 4 सी कर दिए। आई मेड अ पैटर्न ऑन माई ओएमआर शीट, 15 मिनट में ओएमआर फिल कर दी। एंड ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस टाइम माई क्वेश्चन पेपर वॉज स्टिल सील्ड। आई हैड नो आइडिया व्हाई आई डिड दैट। I did that. It's like I was, under some control. I felt, I don't know, it wasn't me. I don't even remember what happened. I was just sitting there. पेपर, पेन नीचे रख दिया, पेपर ओएमआर रख दिया अपनी जगह पे। आई केप्ट स्टेयरिंग एट द वॉल। फिर से सुई की वो सुई घूम रही है, घड़ी की घूम रही है, घूम रही है, एंड 3 घंटे 20 मिनट खत्म। एंड आई डिडंट इवन रियलाइज, इट वाज लाइक अ स्नैप, खत्म। बेल बजी, ओएमआर शीट कलेक्टेड, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, पेन मेरे पास है। नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में हमें पेन रिटर्न नहीं मिला था, टीचर्स हैड टेकन द पेन विद देम। तो आई जस्ट सैट देयर, फिर क्वेश्चन पेपर उठाया, आई वॉकड आउट, पीपल वर क्राइंग, पीपल वर ओवरवेल्म, पीपल वर शाउटिंग, पीपल वर हैप्पी। तो मल्टीपल रिएक्शंस, आई वाज जस्ट नम। मैं वॉक करके जा रहा हूँ बाहर, जाते 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 I found my dad's car, sat in it, and he asked me कैसा गया। मैंने बोला बहुत अच्छा गया, अच्छा गया, टेंशन नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। We were driving back home. I opened my question paper का seal तब, I saw it. Question number 1, I know it. Question number 2, I know this also. 3, I know this also. 4, I know this also. To an extent, I knew the variable वाले numericals होते हैं ना, if the radius is r, force is f, mass is m, gravity is g, then what is this situational question होते हैं ना ऐसे, जिसके variables देते हैं, no numbers, you just have to give out the relation. I knew those answers. I memorized them. I did not know that I remember them. ये कहीं ना कहीं किसी मॉडल में देखा रहेगा, किसी क्वेश्चनर में देखा रहेगा, किसी टीचर के लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ा रहेगा, मेरे नोट्स में होगा। आई रिमेम्बर दोज आंसर्स।
न्यूमेरिकल्स तक याद है मुझे. इट वाज लाइक आई कुड हैव स्कोर्ड रियली ग्रेट अगर मैं पेपर देता तो. I blamed all of it on my environment and the people around me, including my parents. I was like, थोड़ा ट्रस्ट कर लेते, थोड़ा सा प्रेशर नहीं डालते तो शायद अच्छा जाता. तो आई डोंट से दैट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं क्रैक कर लेता, एमबीबीएस मिल जाता, टॉप मार लेता, नहीं. इट्स जस्ट कि आई डोंट नो व्हाट मेड मी डू दैट, व्हाट मेड मी ruin माय ओन एग्जाम. एंड उसके बाद 2-3 दिन आई वाज वेरी क्वाइट, तो घर पे समझ गया था कि थोड़ा कुछ तो ऑफ चल रहा है. एंड आई टोल्ड देम, आई गेव देम अ हिंट कि हाँ पेपर खराब गया है. तो ताने चालू. तो ताने चालू हो गए. बहुत ड्रामा हुआ कि कर लेते, वो कर लेते, ये कर लेते, थोड़ा और पढ़ लेते, क्या बुराई थी उसमें, बाकी लोग भी तो पढ़ रहे हैं. ओ, आई couldn't tolerate it. रिजल्ट आया, आई गॉट 110 मार्क्स. तो आई wasn't sad about it. नहीं, आई was just numb. I was just disappointed in myself कि ये क्या है. I have never failed in my life. I've always had what I wanted in my way, and here I am standing. मेरी rank was nearly 13 lakh out of 25 lakh something, and I was very disappointed in myself. तो I was like, छोड़ो यार. रिजल्ट भी मुझे याद है, मैं टेरेस पे जाके देखा था, मुझे किसी सबके सामने नहीं देखना था. बट आई डिड नॉट नो कि तुम्हारे पेरेंट्स या गार्डियन के फोन के एसएमएस पे भी जाता है रिजल्ट. तो माय डैड न्यू. तो रिजल्ट देखा मैंने. आई कॉल्ड अ फ्रेंड, तुझे कितने मिले? तो उसको भी मेरे ही रेंज में थे. सेम 1-2 मार्क्स का फर्क था. आई एम लाइक, तो अब क्या करना है? तो उसने बोला, देखते हैं, शायद ड्रॉप या फिर कुछ और, देखते हैं. आई वाज लाइक, ठीक है ठीक है. एंड आई वाज फाइन मेंटली. आई वाज थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड बट फाइन. तो ताने फिर से चालू हो गए. आई सेड, मुझे मुझे पीजी चाहिए, मुझे घर में पढ़ाई नहीं होती, मुझे एक रूम दिला दो खाली सा, बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है. कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ना है. घर वाले नहीं सुने, घर पे पढ़ाई नहीं होती, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो घर पे नहीं होती है, ये वो बहुत चला. 10-15 डॉक्टर से मिलवाने का बात किए. फिर डॉक्टर से भी एक मिला, उन्होंने भी बोला ठीक है एक चांस दे दो. दूसरे डॉक्टर ने भी बोला ठीक है, इसको लग रहा है हो जाएगा तो एक चांस दे दो. फिर भी रूम नहीं दे रहे थे. दे लाइक, नहीं घर पे ही पढ़ो. नहीं दूंगा, कुछ नहीं. तो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करने के बाद एक वन फाइन डे मैंने अपना फोन ऐसे उठाया और उसको दीवार के अगेंस्ट इतना जोर से पटका. स्मार्टफोन पे हर एक चीज की, वो फोन तो तुम्हारी प्रॉब्लम की जड़ है, वो फोन, वो फोन, वो फोन, वो फोन. देख फॉरवर्ड कि वही फोन से मैं लेक्चर देखता था, वही फोन है जिस पे मेरे एक भी सोशल मीडिया चल नहीं रहे थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था. तो आई थॉट फोन तोड़ दूंगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व. मैंने फोन ही तोड़ दिया. इतना जोर से तोड़ा कि वो ठीक नहीं हो सकता, इतना जोर से तोड़ा कि उसमें उसके अंदर का सिम कार्ड टूट गया, इतना जोर से तोड़ा कि उसके अंदर का छोटा सा कैमरा तक टूट के बाहर आया था. तो एंड टूटे चप्पल पे घर के कपड़े एंड होली का गंदा सा टी शर्ट. आई रैन आउट घर से. स्टेशन पे गया, सामने जो ट्रेन थी बैठ गया. आई थिंक आई रिमेम्बर, कोणार्क एक्सप्रेस, मुंबई डायरेक्ट. मुंबई पहुंच गया. मुंबई ट्रेन में कोई आदमी मिला. फास्ट फॉरवर्ड, आई स्टेड in Mumbai without money, without phone for at least a week, or something. Uh, like being what, a sort of a priest. एक पंडित के अंडर रह रहा था मैं. सब खाना वाना सब रहना सब फ्री, सब डन सॉर्टेड. इस्कॉन टेम्पल. आई होप पीपल डोंट गेट मैड एट मी फॉर दिस, बट ब्रह्मचारी आश्रम में रहा मैं 1 हफ्ता. बहुत कुछ सीखा वहाँ पे. कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड स्टफ जो भी है, स्पिरिचुअलिज्म जो भी है. तो आई वेंट देयर टू फाइंड माई सेल्फ, थोड़ा सा पीस एंड शांति. आई डिड नॉट रन ऑफ कि मुझे अब लाइफ बदलनी है, खुद के लिए कुछ करना है, घर वालों से तब मिलूंगा जब मिलियनर बन के आऊंगा, लाइफ में कुछ बड़ा करके आऊंगा, तब तक नहीं मिलूंगा. वैसा कुछ नहीं. मुझे सिर्फ ब्रेक चाहिए था. मुंबई गया. तो इस्कॉन वालों ने बोला कि तुम्हें पढ़ना है तो अपनी हाँ आओ ब्रह्मचारी आश्रम में रह के पढ़ो. बट फॉर मी दैट वाज अ वेरी ह्यूज डिसीजन कि एक मंदिर में रहना, टाइम अकॉर्डिंगली सेट करना, एंड वो एनवायरनमेंट मेरे लिए नहीं था.
आई न्यू दैट वहाँ मैं रहा टेम्पररीली इट्स फाइन, बट रहना वहाँ, पढ़ाई मैनेज करना एंड स्पिरिचुअलिज्म सब मेंटेन करना, इट वाज जस्ट टू मच फॉर मी। आई थॉट दैट्स अ वेरी ह्यूज डिसीजन एंड मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहा जाएगा। मुझे बस एक शांत प्लेस चाहिए फॉर माई सेल्फ, एक खाली सा कमरा एंड नो इंटरेक्शन एट ऑल। तो आई केम बैक होम, पापा ने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है रूम दे देंगे, ठीक है, ही अग्रीड, मैं आ गया। आई केम बैक, दे गेव मी द रूम एंड पीजी वगैरह देखा, एक फाइनली एक अच्छा पीजी मिला एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। पूरा रूम डेकोरेटेड है, आई पोस्टेड द वीडियो। पूरा रूम अच्छे से सेट किया, बहुत अच्छी पढ़ाई चालू की। इट वाज नियरली इन सितंबर। तो सितंबर के अराउंड गणपति फेस्टिवल खत्म हुआ, तब मेरा आकाश में क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। एक्चुअली पीजी पहले लिया मैंने, खुद सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी, सिलेबस वगैरह चालू कर दिया था, रिवीजन ही चल रहा था मेरा सिर्फ मोस्टली। तो बट माय ब्रदर वाज एन अथॉरिटी, सीनियर अथॉरिटी इन आकाश ब्रांच, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस उनके अंडर थे, ही सॉर्ट ऑफ ओन्ड इट और समथिंग। तो वही उनसे कॉल आया कि अच्छा ईशान ड्रॉप ईयर लिया है। तो एक्चुअली आई मिस्ड अ पार्ट वेयर मैं जब घर से रिटर्न आया तो आई वेंट फॉर अ सोलो ट्रिप, नेपाल बॉर्डर के पास आई वेंट फॉर अ सोलो ट्रिप। वहाँ मेरे मामा वगैरह रहते हैं, तो आई वेंट देयर 2 हफ्ता। आई स्पेंड इट विद माई सेल्फ एंड विद देम थोड़ा बहुत, एंड आई एंजॉयड इट। एंड आई वुडंट गिव द डिटेल्स ऑफ द सोलो ट्रिप बिकॉज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आई जस्ट एंजॉयड इट। तो घूमना वूमना सब हुआ एंड फिर मामा ने भी बोला कि ठीक है एक चांस ले लो, पढ़ो अच्छे से। तो जब फाइनली सब लोग ने अग्री किया, आई गॉट माई फ्लैट एंड स्टफ बाय द एंड ऑफ व्हाट, सितंबर। सितंबर के एंड तक मिल गया, गणपति वगैरह खत्म हुआ, फिर अक्टूबर, फिर फाइनली आकाश का क्रैश कोर्स मिल गया, सब कुछ हो गया, मतलब एवरीथिंग वाज इन प्लेस। एंड आकाश मुझे लेना नहीं था, बट अब रिलेटिव्स एंड ऑल दे वर लाइक ले लो, दूसरे का हो गया, मेरे कजन ब्रदर का हो गया, तो उनको लगता था मेरा भी आकाश के थ्रू हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट कोचिंग, इट्स अबाउट द विल एंड डेडिकेशन, दैट्स ऑल। तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे पढ़ना है, गाइडेंस चाहिए एंड अ मेंटोर, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। तो मैंने आकाश ज्वाइन किया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई न्यू कि मुझे किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी, दैट्स इट। बट फिर भी टॉपर्स ग्रुप था एक, बात करते करते दोस्ती हो गई। तो आई रिमेम्बर पहले सबसे पहला टेस्ट था, उसमें मुझे 580 आए थे, मेरे पहले AITS में आकाश के। तो इट वाज अ फाइन स्कोर। तो सेकेंड AITS में पता नहीं सडनली स्कोर डाउन हो गया, आई वाजंट एबल टू स्लीप, स्टडी एंड मैनेज, स्ट्रेस एंड बहुत कुछ सर पे चढ़ रहा था। आई वाजंट एबल टू मैनेज एंड 2-3 इंसिडेंट्स बैक टू बैक हो रहे थे, कुछ ना कुछ, आई वुडंट नेम हियर फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। तो वो इंसिडेंट्स वगैरह हुए and I tried to approach people about it. I tried to talk to my teachers about it. They did not believe me, and in fact, they were sort of mocking about it in their time. मतलब उनके break वगैरह में I got to know it about it later. तो I kind of regret telling them that. But जो भी है, teachers started losing faith in me. I did approach teachers, but it was visible कि ये teachers ना बहुत biased teachers हैं, जिनके already ready-made अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो उनको ज़्यादा pressure देते हैं, वो उनको ज़्यादा पढ़ाते हैं। बाकी लोग का कैसे है कि if they approach you, then they'll teach you थोड़ा बहुत and they'll give you guidance and tips, and then when they see कि छोड़ो यार ये काम का नहीं है, तो they treat you as a normal student. तो I saw that एंड मुझे वो अच्छा नहीं लगा। टॉपर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट था कि उनको पेपर्स वगैरह मिल रहे हैं, इवन दो दे मिस आउट अ पेपर, दे टीचर्स पुश देम कि तुमने क्यों छोड़ा, तुम ये करो। तो आई वांटेड सॉर्ट ऑफ लाइक दैट कि भाई कोई पुश करता, कोई मुझे वैसे मेंटरशिप देता या कुछ गाइड करता, तो आई वुड हैव फेल्ट लकी। आई वुड हैव फेल्ट लाइक स्टडिंग कि कोई तो कर रहा है मेरे लिए कुछ, तो कोई तो सपोर्ट कर रहा है। एंड ऊपर से आइसोलेशन, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, स्मार्टफोन नहीं, मैं बटन वाला फोन यूज करता था तब भी। तब से आई स्टार्टेड यूजिंग बटन फोन एंड इट वाज ऑल न्यू फॉर मी। एंड बट उस टाइम पे आई गॉट अ न्यू लैपटॉप, तो लैपटॉप पे सिर्फ पढ़ाई होती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू कीप माय इंटरनेट ऑफ, वाईफाई ऑफ, एंड सिर्फ लेक्चर्स देखना डाउनलोड करके एंड सिर्फ पढ़ाई, कुछ भी नहीं।
एंड खुद के वीडियोस बनाता था मैं। आई नेवर पोस्टेड देम ऑन यूट्यूब। मैं खुद के वीडियोस बनाता था रोज, हर हफ्ते एक बार खुद के टारगेट्स बताना यूट्यूब पे नहीं, जस्ट रैंडम वीडियो कैमरा खोल के कि मैंने ये किया वो किया, एंड उसको डिलीट कर देता था, जस्ट टू वेंट आउट एज इन की फ्रस्ट्रेशन ना पाइल अप हो। खुद को मैंने सबसे काट दिया था। मैं डिनर लंच जो भी था मेस में जाके रेयरली करता था। मैं यूजुअली टिफिन रूम पे लाता था एंड पढ़ते टाइम, लेक्चर देते टाइम खाता था। तो ऑल ऑफ दैट हैपेंड। आई स्टडीड सो मच, आई एम नॉट इवन किडिंग। 2 दिन में एक बार सोना, 18 दिन पढ़ना दिन के। आई यूज टू स्क्वीज आउट एवरी मिनट। मैं दिन में एक बार नहाता था, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स। एंड आई यूज टू टाइम एवरीथिंग कि 30 सेकेंड्स के अंदर पूरा सोप लगा के खत्म करना है, 30 सेकेंड्स के अंदर पूरा नहा के खत्म करना है। एवरीथिंग, एवरीथिंग वॉज टाइम्ड। सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, जल्दी जल्दी मुझे एक एक मिनट यूज करना है, यूटिलाइज करना है। मैं घर से ज्यादा टाइम कॉल पे बात नहीं करता था। मैं जितने भी फ्रेंड्स बनाए थे मैंने अगर ज्यादा ही आइसोलेशन फील हो रहा है तो मैं वीक में एक बार या मंथ में एक बार किसी एक फ्रेंड को कॉल कर लेता था, कैसे चल रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो, दिस एंड दैट। तो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, आई वाज हैप्पी। मैं रात को 3 बजे सडनली उठता था पढ़ने के लिए, 2 बजे उठता था, कभी कभी सोता ही नहीं था। कभी कभी मेरे रूम के, मेरे फ्लैट के जस्ट बाहर एक रेलवे स्टेशन था। मैं रात भर लाइट चालू होती थी एंड खाली होता था स्टेशन, तो वहां जाके पढ़ता था। मेरे घर के पास एक गुरुद्वारा था जो सुबह 4 बजे चालू होता है, तो वहां पे सुबह सुबह चाय और बिस्किट फ्री होता है सबको। तो आई यूज टू गो देयर फॉर माई ब्रेकफास्ट एंड चाय बिस्किट खाता था। एंड एक छोटा सा पॉन्ड था, उसको सरोवर बोलते हैं। तो सरोवर के साइड में आई यूज्ड टू सिट देयर एंड स्टडी, एंड देयर यूज्ड टू बी कैट्स जो मेरे पास आके कडल करती थी। तो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। आई यूज्ड टू स्टडी अच्छा खासा, 3 घंटा गुरुद्वारा में पढ़ना, फिर लेक्चर्स लेना, सुबह आकाश जाना, फिर एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। फिर थिंग्स स्टार्टेड टू टेक अ बैड टर्न। आकाश में आई एग्री, कॉपी होता था सबके साथ। देर वर टॉपर्स, सम काउंटेबल टॉपर्स ऑफ माई ग्रुप। कभी कभी मैं उनको बायो के थोड़े बहुत आंसर्स बताता था, कभी कभी फिजिक्स केमिस्ट्री में वो हेल्प करते थे। तो बट आई गॉट टू नो समथिंग कि जो क्वेश्चनर मैं फॉलो करता था ऑनलाइन, नीट प्रेप हो गया, वेदांत हो गया, जो भी नीट प्रेप के क्वेश्चंस, नीट प्रेपरेशन के क्वेश्चंस होते थे, वो सब ऊपर नीचे देखता रहता था कि इसके आंसर्स क्यों है और ये कैसे आए हैं। तो समवेयर आई थॉट कि एआईटीएस के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ऑनलाइन वो वेबसाइट से उठाए हुए हैं, दे मैच अ लॉट, सॉरी, एंड मॉड्यूल के एक स्पेसिफिक सेक्शन से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं फॉर जो एनबीटीएस या जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। तो ये मतलब आई अंडरस्टूड दैट समवेयर दीज क्वेश्चंस आर मैचिंग एंड पैटर्न बन रहा है। एंड तो आई यूज टू, जब ये मुझे रियलाइज हुआ ये पैटर्न ना कि क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं, सेम टू सेम एग्जैक्ट उठा के ऑप्शंस भी सेम है, तो आई स्टार्टेड रेफरिंग टू दोज वेबसाइट्स मोर ऑफन। दिन भर उसी में टाइम वेस्ट करता था, दिन भर सिर्फ क्वेश्चन रीड करो, आंसर रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, आंसर रीड करो। मेमोराइज नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखो, उसको विजुअलाइज करो, अच्छे से समझो कि क्या लिखा है, एंड आंसर वैसे ही रट लो। तो ये सब हुआ एंड आई सॉ अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन माई मार्क्स। मतलब 600, एंड सारे के सारे एवरेज 615, 620, 630, 615, 625, 650, ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे। आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज हैप्पी। अब सडनली किसी को 600 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, वो खुशी होगा, मैं भी खुश था। आई डिड नॉट सी दैट आई एम स्टडिंग फॉर आकाश का AITS। आई फॉरगॉट दैट आई वाज सपोज्ड टू स्टडी फॉर नीट। एंड मैं वही इम्प्रेस करने में चला गया मार्क्स पे, वही करते गया। एंड आई डोंट नो व्हाई बट somebody maybe might have complained to the teachers, faculties कि ईशान कॉपी कर रहा है। अभी हमारा ग्रुप था, we used to sit together, बट वो टॉपर्स को पता है कि यस, सम डेज स्टार्टिंग में we used to discuss some answers, बेसिकली एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग इनिशियल एग्जाम्स में। तो वो थोड़ा बहुत मुझसे बायो वगैरह लेते थे क्योंकि आई टू स्टडी बायो अलॉट। एंड मैं उनको मैं थोड़ा बायो देता था, एंड दे यूज्ड टू हेल्प मी विद फ्यू हैंडफुल, 4 और 5 केमिस्ट्री फिजिक्स, दैट्स इट। उसमें क्या मैक्स टू मैक्स आपके 20 मार्क्स बढ़ते हैं, तो बस दैट्स इट। तो जब ये सब हुआ ना, तो टीचर्स यूज्ड टू टारगेट में, आई डोंट नो व्हाई, क्लास में डायरेक्टली पूछेंगे, डायरेक्टली आके बोर्ड पे क्वेश्चंस पूछेंगे। दैट वाज वेरी ह्यूमिलेटिंग क्योंकि आई समवॉट हैव स्टेज फियर, मुझसे बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं होगा बोर्ड पे, आई हैव नेवर डन दैट इन माय लाइफ। तो सडनली सबके सामने क्वेश्चन पूछ लो, बेसिक क्वेश्चन के लिए भी आई विल गो ब्लैंक, मुझे नहीं पता आंसर, आई डोंट नो व्हाई। तो ऑल ऑफ दैट हैपेंड। तो टीचर्स यूज्ड टू कम इन द मिडल ऑफ द एग्जाम कि ईशान उठो, तुम यहाँ नहीं वहाँ बैठो, तुम इसकी साइड में नहीं बैठोगे, तुम वहाँ बैठो। तो
तो जस्ट टू प्रूव दैट आई यूज्ड टू टेल, मैं मुंह पे बोलता था, टीचर आपको चाहिए तो आप मुझे दूसरे क्लास में बिठाओ, खाली क्लास में आप मुझे दूसरा पेपर दो, मैं आपके सामने सॉल्व कर दूंगा तो भी 6 चलाऊंगा। आई इवन टोल्ड द फैकल्टी दैट मुंह पे। लाइक ठीक है देखेंगे। एंड दैट नेवर हैपेंड, दे नेवर टुक दैट सीरियसली, दे वर लाइक अरे कॉपी कर रहे, करने दो, उसका एक नुकसान है, उसको उनको ये लगता था। तो to some point it was so humiliating, and it was sort of convincing me कि anyway तो इनको लगता है मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो एक्चुअली कॉपी कर लिया तो क्या नुकसान होगा। तो मतलब आई थॉट कि यार छोड़ो यार, अब बहुत हो गया इनके पीछे पड़ना, ये दिस इज गेटिंग अ प्रेशर फॉर मी, बिकमिंग अ प्रेशर, ऐसे प्रेशर पड़ रहा है फालतू का। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड कॉपिंग, लाइक एक्चुअली कॉपिंग। मेरे साइड में टॉपर बैठता था, मैं उसके भी आसपास ही बैठता था, कोई ना कोई टॉपर के आसपास, पूरा पेपर छापता था पूरा। नो रिग्रेट, क्यों? क्योंकि अब इनको लगता है तो है, क्या करूं मैं। आई वॉज इन अ रॉन्ग ट्रैक, आई हैड नो गाइड, आई हैड नो मेंटर, एंड आई वॉज हैप्पी कि भाई मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंड देन उसके बाद मार्क्स अच्छे आते गए, घर वालों से फीडबैक अच्छा मिलते गया, पेरेंट्स का अच्छा, देवर हैप्पी कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, रिलेटिव्स सब लोग खुश, एंड एवरीथिंग वाज नाइस। बट देन आई फॉरगॉट कि भाई मैं तो नीट के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैं इधर स्कोर करने के लिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड स्टडी अगेन, फिर से बहुत पढ़ाई की 2024 के नीट के लिए। इट वाज ऑन 6th में, बहुत पढ़ाई की, मतलब घिस घिस के, इतना कि आई हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑफ माई सेल्फ जस्ट बिफोर माई एग्जाम, एंड इतना मेंटल प्रेशर था कि इट वाज विजिबल। मेरा पूरा चेहरा उतरा हुआ है, पूरा पतला हो गया हुआ है, दाढ़ी उगा रखी है पूरी, एंड आई वाजंट वेल फिजिकली, मेंटली, स्ट्रेस भरा हुआ है, नेगेटिविटी पूरी भरी हुई है, ऑल ऑफ दैट। एंड देन व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड टू डू अ वियर्ड थिंग, वेरी वियर्ड थिंग। मैं वॉल पे ना उन लोग के नाम लिखते गया, स्टिकी नोट पे, किन की वजह से मैं नीट पढ़ाई कर रहा हूँ, किन की वजह से, किन के लिए मुझे नीट क्रैक करना है। दोज ऑल दोज पीपल हु डिस्पाइस्ड मी, हु थॉट, हु टोल्ड मी कि मेरे से नहीं होगा, उनके नाम लिखने लगा। आई वाज ऑन सच अ रॉन्ग ट्रैक। अंटिल देन आई वाजंट स्टडीइंग फॉर माई सेल्फ। सारा नेगेटिव प्रेशर जा रहा है, हर जगह नेगेटिव आउटकम दिख रहा है। आई वाज लॉस्ट, आई वाज सो डन, एंड आई जस्ट लॉस्ट ऑल द एनर्जी डूइंग दैट ओनली। मेरा पेशेंस खत्म होते जा रहा था धीरे धीरे। आई was getting tired, I had nobody to talk to, and I started टॉकिंग टू माई सेल्फ, कैमरा पे लिखने लगा, पेजेस जलाने लगा। आई यूज टू स्क्रिबल एंड रूइन माई पेजेस, एंड कुछ नहीं समझ आ रहा था, नोट्स का पेज ही फाड़ फाड़ के फेंक दिया, इतना फ्रस्ट्रेशन, पूरा नेगेटिविटी। एंड आई जस्ट हैड नो आइडिया मैं क्या करूँ। तो आई डिड ट्राई टू अप्रोच डिफरेंट टीचर्स जो आकाश में ही थे बट हमारे बैचेस को नहीं थे, हु आई थॉट कि मतलब न्यू टीचर है तो शायद they'll teach me in a different way and at least they'd hope good for me। तो एक टीचर थी, जूलॉजी मैम, एंड आई अप्रोच्ड हर, शी हेल्प मी विद अ लॉट ऑफ स्टफ। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, सब कुछ बिठा के मेरे लिए वो 3-4 घंटा सिर्फ वो एक एक चैप्टर की समरी बताती थी, या एक एक पेज पे वो अच्छे से सिखाती थी। इवन दो आई वाज स्लीपी एंड टायर्ड, शी सॉ दैट, शी नोटिस दैट, एंड शी वाज लाइक तू रहने दे, आज के लिए बहुत हो गया, तू जा आराम से रेस्ट कर एंड फिर से आ जाना, आई टीच यू एवरीथिंग। बट देन उनका ट्रांसफर हो गया एंड देन आई कुडंट सी हर एवर अगेन। तो फिर से मैं अकेला पड़ गया, एंड आई हैड नोबडी टू अप्रोच टू। तो आई गॉट बैक टू द लाइफ, फिर से वही घिसी पिटी डिप्रेस लाइफ। एंड बट स्टिल आई वाज समवॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि इवन दो मेरे स्कोर कम आ रहे थे, एंड आई न्यू कि मैंने पढ़ पढ़ रखा है पहले, सिर्फ रिवीजन लगेगा, तो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग थिंग्स, मैं पढ़ने लगा, रीड करने लगा। आई स्टॉप्ड सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई शुड हैव डन दैट, नोबडी आस्क्ड मी, नोबडी एडवाइज्ड मी प्रॉपर्ली। तो क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ रीडिंग करने लगा, थियोरेटिकल नॉलेज सब आ रहा था बट कुछ हो नहीं रहा था। तो एंड एक्चुअली मेरे 12th में लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग। मैं 12th के एंड में, बिफोर माय नीट, आई स्टार्टेड टीचिंग नीट के एस्पिरेंट्स को, एंड थोड़ा बहुत पढ़ाया, थोड़ा बहुत कमाया भी। इनकम वाज नेवर माय प्रायोरिटी, मैं बस पढ़ा रहा था सो दैट मेरा रिवीजन हो जाए। तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत इनकम भी हो रहा था, साइड बाय साइड सेविंग्स में ऐड कर रहा था मैं। एंड तो समवेयर आई न्यू कि एक ही चीज़ बार बार पढ़ा के मेरे दिमाग में भी बैठ रहा है वो। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई केम बैक, जब फर्स्ट ड्रॉप ईयर के लिए मैं जब रिटर्न आया,
वो गैप में मैं पढ़ा नहीं पाया। देन व्हेन आई गॉट बैक टू माय ड्रॉप ईयर पीजी लेके, तब आई स्टार्टेड टीचिंग अगेन एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फॉर माई सेल्फ। तो मैं आकाश का टीचिंग भी, मतलब सॉरी, आकाश का लर्निंग भी हैंडल कर रहा था एंड टीचिंग भी हैंडल कर रहा था। आफ्टर दैट आई थॉट कि अब तो मैंने पढ़ा रखा है इतना कुछ, मैंने खुद भी पढ़ रखा है, तो आई एम प्रिपेयर्ड। बट आई वाजंट सॉल्विंग क्वेश्चन, दैट वाज माय मेजर मिस्टेक। एंड मेरे स्टूडेंट्स का तो अच्छा खासा पढ़ाई हो रहा था। 3-4 स्टूडेंट्स मैंने रखे थे, दे स्टडीड सो वेल, दे स्टडीड सो फकिंग वेल। मतलब अ, इतना कि वन ऑफ देम नियरली टच्ड 700, एंड एक का तो 700 के पार भी आया था आई थिंक। एंड आई नेवर टॉक टू हिम, बट ठीक है, फाइन। बिकॉज वो रहता है कोचिंग का, तुम्हारा बॉन्ड होता है कि इफ यू आर स्टडिंग समवेयर और इफ अ कोचिंग पेज यू, तो यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनीबडी else's नेम एज देयर mentor or teacher. You are only supposed to advertise them as your teacher, even though they did not teach you, because you sign a bond and you get paid for it. तो obviously I can't name that student, and वो भी agree नहीं करेगा, and जितने other students है वो लोग भी agree नहीं करेंगे, need be a female or a male. तो I never brought that topic up. मेरा नीट एग्जाम आया एंड आई वाज प्रिपेयर्ड, बट आई वाज थोड़ा सा हेजिटेंट कि हाँ थोड़ी कम पढ़ाई हुई है, क्वेश्चंस कर लेने चाहिए थे। बट आई वाज लाइक, थ्योरेटिकल नॉलेज है और सॉल्विंग तो पहले भी तो की है ना, प्रैक्टिस नहीं की है, बट कभी तो की थी, लास्ट ईयर भी की थी, तभी भी आ रहा था, अभी भी सेम चीज आएगा नियरली, सिलेबस तो सेम है। तो आई स्टडीड, मैंने रिवाइज किया इस बार, मैंने वो सेम चीज रिपीट नहीं किया, मूवीज एंड म्यूजिक का। एंडिंग डेज पे आई स्टडीड, मैंने रिवीजन किया अच्छा खासा, स्ट्रेसफुल था बट आई डिड इट, आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड। एंड इस बार मैं चिल नहीं था, इस बार मैं रिलैक्स नहीं था, फुल पैनिक था, क्योंकि आकाश में कुछ हेल्पफुल नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ हेल्पफुल नहीं हुआ, सारे टीचर्स बायस्ड एंड कुछ कुछ भी काम नहीं आया। टॉपर जो फ्रेंड्स थे दे ऑल हेल्प मी जितना उनके साइड से हुआ। एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड, एग्जाम में गया मैं। इट वाज 6 मई 2024, एग्जाम स्टार्ट हुआ। इट वाज अ स्कैम ईयर, एवरीबडी कॉल्स इट अ नीट स्कैम ईयर। तो व्हाट हैपेंड, अभी आई डिड नॉट नो स्कैम वगैरह क्या होता है उस टाइम पे। एंड अभी एग्जाम दे रहा हूँ मैं। इट वाज अबाउट 2 p.m. एंड द टेस्ट स्टार्टेड, एंड बाय 3 p.m. invigilator said कि you have one last hour, so finish it quickly. But actually it was supposed to end by 5:20, but she expected us to stop writing by 4 o'clock. तो I questioned, nobody else cared. I asked her कि ऐसा क्यों, ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो शी इज लाइक, नहीं हमें तो ऑर्डर आया है ऊपर से एंड कि 4 बजे खत्म हो जाएगा पेपर। बट यहाँ तो लिखा हुआ है 3 घंटा 20 मिनट, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो आई लॉस्ट माई 20 minutes इन दैट, आई लॉस्ट माई 20 minutes इन आर्ग्यूइंग विथ हर। उसके बाद आर्ग्यूमेंट डिड नॉट वर्क आउट, आई आई थॉट कि छोड़ो यार, अब इसने बोला था एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो विद इन 1 hour, नॉट 1 hour, 40 minutes ऑलमोस्ट, आई लॉस्ट माई 20 minutes इन द फाइट। तो 3 बज रहे थे तब, एंड 3:20 को आई कंटिन्यूड राइटिंग माई पेपर। आई फिनिश्ड बाय 4 o'clock डॉट। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा का पूरा सेक्शन आई कंप्लीटेड विद इन 40 minutes। सब कैलकुलेशन जितना इतना आता था, जितना इतना आ सकता था, एक्सेप्शन जितना नॉलेज है सब यूज कर लिया मैंने। बट इट वॉज वेरी क्विक, मतलब एक क्वेश्चन इन मुश्किल से व्हाट 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन करने पड़ रहे थे, इतना फास्ट करना पड़ रहा था। तो आई वाज लाइक, डन, आई एम डन विद द पेपर, यू कैन कलेक्ट इट। 4 बज गए। तो शी लाइक, सॉरी देयर बिन अ मिस्टेक, यू एक्चुअली वर राइट, 5:20 को पेपर खत्म होगा। आई वॉज एंग्री, बट आई वॉज लाइक ठीक है छोड़ो, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। कुछ बोल दिया तो मेरे ऊपर केस वेस कर देंगे ये लोग, मेरा पेपर बैन हो जाएगा, आई डोंट वांट दैट। पेपर अच्छा गया, कंप्लीटेड। तो आई थॉट 1 घंटा है, 1 घंटा 20 मिनट चेक करते हैं। आई स्टार्ट विद फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑब्वियसली फिजिक्स से स्टार्ट किया मैंने चेकिंग। तो अभी दिस टाइम आई एम सॉल्विंग इट, आंसर सब अलग आ रहे हैं। पहले एक ऑप्शन ए आ रहा था, अब ऑप्शन सी आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए आ रहा है, आना चाहिए था ऑप्शन डी आ रहा है। तो मतलब आई वाज लाइक, ये क्या हो रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सब चेक किया, आई वाज लाइक सब नेगेटिव में जा रहा है, सब नियरली करेक्ट आ रहा है, सब रॉन्ग आ रहा है। तो आई वाज वेरी शॉक्ड, आई वाज अबाउट टू क्राई, आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, आई लॉस्ट अनदर ईयर, इतना सब पढ़ा, इतना कुछ किया, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है ये। आई वाज अबाउट टू क्राई, आई वाज अबाउट टू टेयर माय पेपर, सब कुछ। आई वाज लाइक, आई कंट्रोल्ड माय सेल्फ, जो हो गया हो गया। आई वाज अबाउट टू हैव अ ब्रेकडाउन, कुछ नहीं। तो उसके बाद आई स्टॉप राइटिंग, मैंने चेकिंग वेकिंग छोड़ दी।
मैंने पेपर ऐसे ही सबमिट कर दिया। मैंने एक बार कैलकुलेट किया, आई नियरली थॉट कि 300 के रेंज में कुछ तो भी मार्क्स आएंगे, एंड आई वाज राइट। तो मैंने क्या किया, एग्जाम हॉल से निकला, आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि अच्छा गया। एंड निकला मैं, एंड वो उस रात आई कुडंट स्लीप। नेक्स्ट डे मैं क्या किया, आई वाज लाइक मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं अपने सिटी में घूमने लगा। आई इंक्वायर्ड अबाउट ऑल द इंटर्नशिप्स एंड पैथोलॉजी लैब्स एंड इन ऑल द हॉस्पिटल्स, एंड एक जगह फाइनली दे अग्री टू टेक मी इन अनपेड internship in pathology lab. It was a hospital का lab. I joined as a pathological intern, and they taught me all the tests and all. And within 3 days or something, it was 9th of May, मेरा first day. तो I joined it, and 3-4 दिन टेस्ट वगैरह सीखे। फिर नेक्स्ट डे से आई जॉइंट ओटी, ऑपरेशन थिएटर। एंड वहाँ पे ऑल ऑफ दिस वाज लीगल, properly legal, because I joined as an observer, as a student, as a pre-med student. I wanted to see and learn things. That's it. So I was told not to enter the operation area, that entire, and you can't touch anything until and unless you are asked to. And everything was under a supervision, senior surgeon and operation, what do we call them, ओटी टेक्नीशियन, एंड जो भी अथॉरिटी था उनके अंडर था सब कुछ। एवरीथिंग वाज प्रॉपरली एंड यू नो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय ऑल ऑफ द अथॉरिटीज अबव मी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो रॉन्ग वे जा सकता था। तो आई वाजंट अलाउड टू टच एनीथिंग दैट कैन कॉज एनी हार्म टू एनीबॉडी। सब कुछ उन्होंने सिखाया, एंड आई वाज लर्निंग ऑल ऑफ इट, ऑब्जर्विंग, सब कुछ यही चल रहा था। इतने सारे मैंने लिटरली इतने लोगों के ब्लड प्रेशर चेक किए, इतने लोगों का ब्लड टेस्ट वगैरह सीखा एंड किया भी उनके साथ। एंड फिर इतनी सारे ऑपरेशंस देखे, नियरली थाउजेंड्स ऑफ टाइम। दिन में मेरा एवरेज वाज ऑब्जर्विंग 5 to 6 ऑपरेशंस। ऑर्थो ऑर्थोपेडिक ऑपरेशंस में आई यूज टू गेट द ये टू टेक द लाइव एक्सरेज ऑफ देम। तो ऐसे छोटे मोटे चीजें, लर्निंग न्यू प्रोसीजर्स एंड ऑल, असिस्टिंग इन स्मॉल वेज, ये सब किया मैंने। बहुत कुछ सीखने मिला बुक के बाहर। मेडिकल फील्ड एक्चुअली फेल्ट इंटरेस्टिंग डूइंग दैट, और क्रेविंग हो रही थी कि जल्दी एमबीबीएस मिले। एंड ड्यूरिंग दोज इंटर्नशिप्स ऐसा नहीं था वेस्टेड माई टाइम इन द हॉस्पिटल विद एन अनपेड इंटर्नशिप एंड फ्री लेबर। आई एक्चुअली टुक माई बुक्स नीट के। हर फ्री टाइम में मैं खाली जगह पे बैठ के पढ़ता था नीट के लिए। आई न्यू कि आई एम गोना टेक अनदर ड्रॉप ईयर, थर्ड अटेम्प्ट देना है, अच्छे से देना है, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट्स वर टेकन अवे फ्रॉम मी। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। तो आई थॉट लेट्स गिव योरसेल्फ अनदर चांस। आई स्टार्टेड स्टडीइंग। कभी कभी डबल शिफ्ट बैठता था, रात बस हॉस्पिटल में बैठता था मैं, खाली स्ट्रेचर पे बैठ के बुक्स लेके पढ़ता था। कभी कभी गलती से वहीं सो जाता था, एंड सुबह जाता था घर पे फ्रेश होके, रिटर्न इंटर्नशिप पे आता था। आई यूज्ड टू एक्चुअली वर्क हार्ड, एंड आई वाज डूइंग दैट बिकॉज मुझे पता था कि घर पे पीजी फ्लैट नहीं मिलने वाला है, आर्ग्यू करके फायदा नहीं है। तो आई यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल, सिट देयर, स्टडी एंड रिटर्न होम, क्योंकि घर पे जाके ताने ही मिलने आएंगे। तो फाइनली रिजल्ट आया। तो मेरे एनेस्थेटिस्ट ने पूछा, एंड मेरे सर्जन ने पूछा कि कितने आए। आई सेड 306। तो दे लुक वेरी डिसअपॉइंटेड, 306 पे ऐसे तो नहीं होगा। लाइक हाँ, एक और ड्रॉप ले रहा हो, मुझे फिर से देना है। लाइक अच्छी बात है, स्टडी वेल। तो सर ने बोला कि तू ऐसे अगर इंटर्नशिप में टाइम वेस्ट करेगा तो ऐसे तो नहीं होगा, कि एक साल में डबल मार्क्स लाना, 600 मार्क्स बहुत बड़ी बात है। तो आई वाज लाइक नहीं हो जाएगा। तो ऑन एंड ऑफ इंटर्नशिप मैंने उसके बाद ना, आई रिड्यूस्ड गोइंग टू द हॉस्पिटल। 1-2 महीना बीच बीच में जाता था, मतलब जाता था रोज, बट ऐसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं जाता था, क्योंकि सारे के सारे प्रोसीजर्स मैंने देख रखे थे, सारे टेस्ट मैंने देख रखे थे। मुझे एक्सरे लेना आता था, मुझे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट देख रखा था, क्या होता है वहाँ पे, कैसे करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, ऑल ऑफ इट। सारा का सारा डिपार्टमेंट मैंने देख रखा था, एंड सब कुछ जो जो होता है वो पता है, प्रोसीजर का नाम पता है, कैसे होता है वो सब पता है, सब। आई हैड इनफ नॉलेज, एज कम्पेयर टू समवन हु इज इन माई प्लेस, प्री मेड, बिना एमबीबीएस के। तो आई लव्ड ऑल ऑफ इट, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि प्रोसीजर होते टाइम आई यूज्ड टू कैरी नोट पैड, एंड हर एक चीज लिखना, हर एक वर्ड लिखना, प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के नाम लिखना। इंपॉर्टेंट क्या, कोई फैंसी नाम सुना तो सॉरी उसको लिखना। फिर घर पे जाके उसके बारे में पढ़ना, प्रोसीजर के बारे में पढ़ना, उसके नोट्स बनाना।
विथ नीट की पढ़ाई आई वॉज डूइंग द सेम थिंग साइड बाय साइड। उससे दोनों नॉलेज बढ़ रहा था, आई वॉज इंटरेस्टेड। तो ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड आफ्टर दैट आई वॉज जस्ट रेडी टू गेट इन द ट्रैक। फिर से आई वाज लाइक मुझ में थोड़ा सा पेशेंस और बाकी है एंड दिस टाइम आई वांट टू गिव माय बेस्ट, प्रॉपरली बेस्ट। तो 3 महीने ऑलमोस्ट गुजर गए। बाय द टाइम ऑफ अगस्त समथिंग माय आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मुझे फिर से पीजी चाहिए, मैं फिर से ड्रॉप ले रहा हूँ। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम, क्योंकि लाइक रिजल्ट स्कैम के ईयर में ना पहले आ गया था, 15 दिन पहले आ गया था एज एक्सपेक्टेड डेट, 15 दिन से पहले उन्होंने लॉन्च कर दिया था। एंड उसके बाद भी रीटेस्ट वगैरह कुछ सीन हुआ था 1500 बच्चों का, एंड फिर से उसका रिजल्ट नया वाला आया था, तो आई गॉट 301, क्योंकि एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का कोई तो क्वेश्चन था दैट डिड नॉट मैच ओल्ड एनसीईआरटी, ये सब हुआ था। तो आई गॉट टू रिजल्ट्स, बट 3 बार अपडेट होके आए थे वो, तो पहले 306 आए थे, फिर 301 हो गया वो, बिकॉज मेरे ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आई वाज राइट, बट न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आई वाज रॉन्ग। तो ये सब सीन हुआ। तो आई वाज लाइक एक वन लास्ट चांस, फिर देखते हैं एक बार और। माय डैड वाज लाइक बीएससी वगैरह कुछ तो कर लो, साथ में पढ़ लेना। मैंने बोला नहीं, मुझे प्रॉपरली पूरा फोकस देना, नीट को और अच्छे से देना है। एंड दिस टाइम आई डिड नॉट रन अवे। इस बार मैंने अच्छे से पूछा एंड माय डैड अग्रीड। थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ था, बट ही वाज लाइक ठीक है एक बार कर लो, तुम्हारी मर्जी चल जाएगी, कर लो, अब सोचा है तो कर लो। तो बैक टू पीजी, बैक टू द रूम, वही सेम पीजी में दूसरा फ्लैट मिला। दिस टाइम ऑल्सो लोगों के नाम लिखना वॉल पे, एंड वही सारे नोट्स चिपकाना, सब कुछ करना, सेम चीज। बैक टू स्क्वायर वन, फिर से चालू किया। दिस टाइम आई टुक एडमिशन इन पीडब्ल्यू, लेकिन मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि आई वांटेड टू स्टडी खुद से। बट व्हाट आई डिड वाज कि आई यूज्ड पीडब्ल्यू फॉर एवरीथिंग दैट आई नीडेड। मैंने स्पेशल परमिशन ली उनसे कि रूम पे पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि रूम में मेरे मेरे पीजी में कुछ ऐसे लोग थे जो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते थे, मुझे वो सब नहीं पसंद था, मेरे रूम में नहीं बट नेबर नेबरिंग रूम्स में। एंड बहुत आवाज करते थे, वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था। तो एंड ऊपर से रूम में नींद आती है, तो आई वाज लाइक मैंने स्पेशल परमिशन ली ब्रांच के इंचार्ज या हेड से कि आप प्लीज अलाउ करो सेल्फ स्टडी रूम में बैठने के लिए। तो आई यूज्ड टू गो टू पीडब्ल्यू एवरी डे, फिजिक्स वाला सेंटर रोज जाता था, मैं वहां बैठ के दिन भर पढ़ता था। तो वहां पे एक आकाश की टीचर दिख गई, who actually betrayed us. She was supposed to be teaching us physics in our आकाश, हमारे बैच में, बट बीच में सिलेबस आधा छोड़ के चली गई। एंड उसके बाद सम अदर टीचर केम एंड वी डिड नॉट लाइक दैट टीचर। सडनली जब टीचर चेंज करते हो तुम सिलेबस बीच में छोड़ के, तो द लिंक ब्रेक्स एंड यू आर अनेबल टू ग्रास्प न्यू थिंग्स। एंड एग्जाम बहुत पास था तब, लिटरली 1-2 महीने के अंदर था एग्जाम। तो एवरीथिंग वाज इन अ पैनिक सिचुएशन। तो when I saw her there, तो she was थोड़ा सा disappointed and surprised. She's like तुम यहाँ पे आ रहे हो, I'm like drop year लिया है ये वो। She's like अच्छा अच्छा पढ़ना अच्छे से। तो I tried to ask for mentorship from a teacher. So I thought she'd be helpful because I heard from someone कि yeah that teacher is nice. But the problem was कि जब मैं उनसे mentorship के बारे में बात करने गया, वो आकाश वाली टीचर उसी रूम में थी। एंड शी क्लियरली सेड मैं तो मेंटर नहीं बन रही इसकी, और आप भी बनोगे तो आपका ही नुकसान है। लाइक एंड दैट टीचर ऑल्सो कॉन्फिडेंटली सेड कि 300 मार्क्स में तो तुम्हें कंपाउंडर का जॉब भी नहीं मिलेगा। तो आई न्यू कि दिस इज नॉट द प्लेस आई वांट टू बी इन एंड आई वांट टू लीव दिस रूम इमीडिएटली। तो आई वाज लाइक हेल्प कर सकते हो क्या? शी लाइक हाँ क्या, बताओ क्या हेल्प चाहिए। मैंने बोला नोट्स वगैरह सब रेडी है, आप बताओ मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, आप वो बताओ मैं कैसे कैसे इम्प्रूव करूँ। तो शी लाइक तुम सिर्फ नोट्स ही बनाते बैठो। एंड बैक इन आकाश शी यूज्ड टू टेल मी तुम नोट्स क्यों नहीं बनाते, हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो बनाओ तब तुम्हें चीजें समझेंगे। अभी सेम स्टेटमेंट पलट के बता रही है। तो ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड आफ्टर दैट आई केम बैक। वो रूम से बाहर निकला, लाइक छोड़ो यार, नहीं होगा अब इनसे। तो आई व्हाट आई डिड वाज कि मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर को पकड़ना चालू किया। बॉटनी पहले पकड़ा, फिर केमिस्ट्री पकड़ा, फिर फिजिक्स पकड़ा। एक्चुअली फिजिक्स नहीं पकड़ा, फिजिक्स में खुद से करता था, कि फिजिक्स में इट वाजंट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वो चीजें समझ आती थी एंड आई न्यू हाउ टू सॉल्व माय ओन डाउट्स।
तो मोस्टली मेजरली बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। इवन दो बॉटनी जूलॉजी मेरा स्ट्रांग था एंड केमिस्ट्री वाजंट वेरी वीक, बट आई वांटेड सम काइंड ऑफ हेल्प, क्योंकि मुझे वो तीन पार्ट ऑफ नीट, बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, मुझे क्लोजेस्ट टू 160 टू 180 रखना ही था। इसीलिए उसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने स्पेसिफिक टीचर्स को पकड़ा एंड दोज टीचर्स वर वेरी हेल्पफुल। मतलब वो मुझे पीडीएफ भेजते थे टारगेट्स के कि तुम्हें मैं 200 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, तुम करके आओ, एंड आई यूज्ड टू कंप्लीट देम। मैं टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह देता था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बहुत कम आते थे एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। बट फिर भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था मार्क्स, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, हर टेस्ट में 50 मार्क बढ़ रहे थे, 30 मार्क बढ़ रहे थे, या तो फिर उतने ही आ रहे थे, कम नहीं आ रहे थे। आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। प्रॉब्लम ये था ना कि जिस टीचर से मैं हेल्प ले रहा था ना, ये आकाश वाले टीचर ने उनको भी जाके बता दिया कि ये सिर्फ हवा में बातें करता है, आकाश में भी ये ऐसा ही था, कुछ नहीं होगा इससे, ये बस बोलता रहता है, चीटिंग करता रहता है, ये वो। एंड आई वाज लाइक, आप एक टीचर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों? मतलब इफ somebody is willing to help me, why are you stopping them? Let them ना। धीरे धीरे आई कुड सी दैट ये टीचर का भी इंटरेस्ट जा रहा था। शी वाज हेल्पिंग मी इन मेनी वेज, मेरे लिए पेपर्स लाके देना एंड ऑल। मतलब इट वाजंट समथिंग रॉन्ग दैट शी वाज डूइंग, शी बीइंग अ टीचर वो कर रही थी। उनके पास जो एक्स्ट्रा पेपर्स होते थे, शी यूज्ड टू टेल मी दैट कि ये सॉल्व करके लेके आओ, एंड आई यूज्ड टू डू दैट। 200-300 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करना, उसमें से 200 में से 180 राइट, 190 राइट। आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई इतने राइट हो रहे हैं। मैं रिवाइज करता था, उनके साथ बैठ के डिस्कस करता था 4-5 घंटे दिन के। दूसरे भी टीचर्स थे, बॉटनी के एक्सपर्ट थे, वो भी बहुत हेल्प करते थे, वो क्वेश्चन की पीडीएफ भेजते थे, मैं उसको जगह पे उसी दिन सॉल्व करके अगले दिन उनको दिखाता था कि हाँ सर इतने राइट आए, ये रॉन्ग है, ये क्यों रॉन्ग है, वो बताते थे। बट द प्रॉब्लम वाज कि वो सर का ट्रांसफर हो गया फिर से, तो आई डिड नॉट हैव अ बॉटनी टीचर एनी मोर, एंड आई डिडंट नो कि अभी एग्जाम बहुत पास आ गया है। फिर से स्ट्रेस बढ़ रहा था, फिर से वही चीज, एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लो। आई वाज गेटिंग स्केर्ड एंड पैनिक्ड एंड ऑल, एंड बट प्रेपरेशन चल रही थी। एंड बट प्रॉब्लम ये था ना कि उतने पूरे पीडब्ल्यू के टाइम गैप में मेरा एक भी टेस्ट ऐसा नहीं था जिसमें आई स्कोर्ड 500 और 600, एंड आई वाज वेरी सैड अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि मे बी आई एम फोकसिंग ऑन वन चैप्टर एट वंस, इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए ओवरऑल ओवरऑल ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो आई जस्ट डिड नॉट हैव ऐसा प्रॉपर मेंटर टू गाइड मी स्टार्टिंग से। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो आकाश पीडब्ल्यू के सारे टेस्ट हो गए, एक भी अच्छे नहीं गए, सब 300-400 ऐसे रेंज आ रहे थे। तो उसके बाद आई ट्राइड मल्टीपल वेज टू स्टडी, मैंने अपना पैटर्न बदला, मैंने अपने पढ़ाई के तरीके बदले, तो भी इंक्रीज या ग्रोथ नहीं दिख रहा है। जो भी दिख रहा है 10 मार्क का दिख रहा है, 50 मार्क का दिख रहा है, मैक्स टू मैक्स। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो फाइनली आई थॉट ठीक है भाई, अब सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो एंडिंग डेज में एज आई, एंड उसी टाइम पे, उसी के थोड़ा स्टार्टिंग में पीडब्ल्यू जब ज्वाइन किया था, तभी आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल टू हैव सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद ह्यूमंस, बिकॉज मैं पूरा आइसोलेटेड था। पीडब्ल्यू में कोई दोस्त नहीं बनाया, किसी से बात नहीं किया, जिनसे बात की उनसे जमी नहीं बाद में, सब छोड़ दिया। ये छोटे डब्बे फोन पे, आई वाज सर्वाइविंग। कोई फ्रेंड नहीं, उस पीरियड में तो कोई फ्रेंड ही नहीं था, कोई भी नहीं। महीने में एक बार एक कॉल होता था, वो भी बेरली किसी से, लाइक हाल चाल, दैट्स इट। एंड पैनिक सिचुएशन फिर से स्टार्ट हो गया, कोई सपोर्ट नहीं, एंड आई लॉस्ट ऑल ऑफ माय पेशेंस, सारा एनर्जी डन। मतलब कोई सपोर्ट के लिए नहीं था ना। आई वाज लाइक, यार कोई तो सपोर्ट के लिए होता, कोई पुश करता तो पढ़ने में मजा आता, पढ़ने में लगता कि यस आई एम डूइंग इट एंड somebody is seeing me एंड somebody is प्राउड। नहीं, कोई था ही नहीं। तो आई वाज टायर्ड एंड वैसे ही चलता रहा एंड फाइनली एग्जाम डे आ गया। आई वाज लाइक, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यू विल डू वेल, जितना पढ़ा है सब आ जाएगा, दैट्स इट, दैट्स योर फेट। नहीं हुआ क्रैक तो कोई बात नहीं, पहले भी 2 बार फेल हुआ है, थर्ड बार हो जाएगा। आई वेंट टू द एग्जाम, चिल था, रिलैक्स था, कोई प्रेशर नहीं। आई थॉट ईशान, यू स्टडीड, यू नो ऑल ऑफ इट राइट। मतलब 2 बार पेपर दिया है, इतनी बार सिलेबस कंप्लीट किया है 3 साल में, इतने बच्चों को पढ़ाया है, इतने तेरे स्टूडेंट्स ने लिटरली, जब तूने 300 मार्क लाए थे उन्होंने 600-700 लाए। दे हैव ऑलरेडी गॉटन सीट्स इन जीएमसीज। तूने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है खुद बैठ के, एंड ऐसे बच्चे जिनको 300 आ रहे थे, 200 आ रहे थे, उनको तूने 600 तक लेके गया, एंड राइट नाउ यूर योरसेल्फ स्ट्रगलिंग। तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि ईशान तू कर लेगा, तू कर लेगा यार।
Yes, in my second drop year also I was teaching only. I had few students. एक को मैं फ्री में गाइड करता था एंड एक को मैं हेल्प करता था बस, एंड एक को मैं प्रॉपरली पढ़ाता था. एंड आई डिड नॉट टेक मनी फ्रॉम एनी ऑफ दीज इन माय थर्ड सेकेंड ड्रॉप ईयर, थर्ड अटेम्प्ट, बिकॉज आई वाज लाइक यार पैसे की जरूरत नहीं है अभी. आई जस्ट ऐसे सिखा देता हूँ ना, हेल्प कर दो, क्या फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे. इट्स नॉट लाइक उनके थोड़े लाइक थोड़ी हेल्प कर दूँ तो मेरा कुछ नुकसान है, फायदा ही है, मेरा रिवीजन हो रहा है. आई स्टार्टेड दैट. पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की पूरे साल. एंड एग्जाम जब दिया तो इट टर्न्ड आउट टू बी 2025 का 5th मई का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इन एंटायर 25 years of history. एंड यू नो वेयर आई लॉस्ट माई कंट्रोल, जब इट वॉज नियरली 3 बजे पेपर, 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 2:25 को या 2:30 के अराउंड एक क्वेश्चन आया. इफ यू नो असर्शन रीजन का था, वेदर अंजीर, फिग, इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. प्रॉब्लम ये था ना, आई वाज सो लॉस्ट कि आई कुडंट पिक्चर की फिग क्या है. मुझे पता था अंजीर को फिग बोलते हैं, मुझे पता था फिग को अंजीर बोलते हैं, बट द पिक्चर ऑफ अंजीर wasn't flashing when I thought of fig. मुझे पता था फिग भी क्या है, अंजीर भी क्या है, मुझे पता है दोनों सेम है. प्रॉब्लम ये था कि जब मैं फिग रीड कर रहा था मेरे दिमाग में अंजीर फ्लैश नहीं कर रहा था. इट्स लाइक ए फॉर एप्पल बोलते तो एप्पल दिमाग में आता है, बट फिग बोला तो फिग के टाइम पे अंजीर नहीं आ रहा था, फ्लैश नहीं कर रहा था. आई वाज लाइक फिग क्या है, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, मुझे कैसे पता. एंड उसके नीचे रीजन जो था, क्योंकि वैस्प हैज यू नो लेज इट्स लार्वा एंड ऑल, वो कुछ तो रीजन था. तो इट साउंडेड कन्विंसिंग. तो आई डिड नॉट नो मैं क्या करूँ, राइट करूँ रॉन्ग करूँ, असर्शन ट्रू रीजन रॉन्ग, क्या करूँ, आई हैड नो आइडिया. मैंने 20 मिनट वेस्ट कर दिए इस क्वेश्चन में ट्राइंग टू इमेजिन व्हाट इज फिग. एंड आई स्टिल couldn't think of it, and I knew मैंने 20 मिनट वेस्ट कर दिए. एंड नाउ आई हैड नो वे टू क्रैक दिस एग्जाम. उसके बाद फिर से आई गॉट स्लो. आई लॉस्ट ऑल द मोटिवेशन एंड ऑल द पेशेंस एंड ऑल द विल पावर. एकदम स्लो स्टार्ट किया. और कब 220 से कब 420 हो गए, 5 हो गए, समझा ही नहीं. आई स्किप्ड नियरली हाफ ऑफ माई फिजिक्स पेपर, हाफ ऑफ माई केम पेपर. जितना भी स्कोर किया मैंने सिर्फ जूलॉजी बॉटनी के बेसिस पे, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत बेसिस पे स्कोर किया मैंने. आई स्कोर 298. एंड उस टाइम पे आई जॉइंड माई इंटर्नशिप, मतलब रीजॉइंड माई इंटर्नशिप. मैंने ऑन एंड ऑफ तो पूरा साल चल ही रहा था, बट प्रॉपरली आई गॉट फ्री टाइम आफ्टर माई थर्ड अटेम्प्ट. तो उसी उसके तुरंत बाद आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई जॉइंट इट अगेन एंड आई टोल्ड एग्जाम इस बार अच्छा गया, अच्छा गया. बिकॉज आई जस्ट वांटेड सम ब्रेक. मुझे वो फिर से वो ओटी के एनवायरनमेंट में जाना था, ऑपरेशन के एनवायरनमेंट में, बिकॉज आई वाज जस्ट लॉस्ट. मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन जीरो हो गया था ड्रॉप ईयर में, एंड पूरी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, पूरा पूरा बाबा बन गया था, पूरा आइसोलेशन एंड ऑल. तो इसीलिए आई वेंट बैक टू द इंटर्नशिप, रेगुलरली रोज जाने लगा. बट देन घर पे वो भी इशू हो गया कि पैसे नहीं मिल रहे, फालतू में क्यों उस एनवायरनमेंट में जाना है, तुम डॉक्टर नहीं बने हो, क्या जरूरत है जाने की, क्यों जाना है, हर चीज़ पे क्वेश्चन. घर पे रहो तो प्रॉब्लम, लैपटॉप देखो तो प्रॉब्लम, बाहर रहो तो प्रॉब्लम. तो इंटर्नशिप मैंने तब वापस बंद कर दिया जब रिजल्ट का डेट पास आने लगा. आई वाज लाइक आई डोंट हैव द एनर्जी टू डिसअपॉइंट माय सीनियर डॉक्टर्स, जो एक्चुअली सोचते हैं कि आई एम सिंसियर एंड आई कैन स्टडी. एंड आई डिड स्टडी, बट मार्क्स बार बार वही प्रूफ कर रहे थे, आई एम जस्ट यूजलेस फेलियर. तो इंटर्नशिप बंद कर दिया परमानेंटली. नेवर, आई हैव नेवर सीन दैट डॉक्टर सिंस दैट डे, आज तक. एंड he might not know मेरे marks, he might not know where I am, what I am doing. And then I had no idea क्या होगा. रिजल्ट आने के बाद I was again frustrated, I did not know what to do. एंड घर पे प्रेशर आ रहा था, बीएससी बीएससी बीएससी, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो. 3 साल 2 साल बर्बाद कर दिए, ये कर लिया वो कर लिया, अब कुछ तो कर लो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ये वो. फिर एक रिलेटिव भी घर आए, दे वर लाइक, वो भी अरे चलता है, 2 बार हुआ तो समझ जाना चाहिए कि 2 बार नहीं हुआ मतलब
तुम्हारे लिए नहीं बना है, यू शुड गिव अप एंड ऑल, लेट गो, ये सब फालतू सब लेक्चर दे रहे हैं सब रिलेटिव वगैरह। इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग। फिर से आर्ग्यूमेंट हुआ घर पे, फिर से बड़ा आर्ग्यूमेंट, बड़ा सीरियस आर्ग्यूमेंट हुआ, एंड आई वाज जस्ट सो डन। एंड इट वाज पहले इट वाज अबाउट फोन, दिस टाइम इट वाज अबाउट लैपटॉप, की पूरा दिन लैपटॉप पे ये वो, आई मीन it's a break for me from drop year. What am I supposed to do? What am I supposed to, what? I don't have friends. I don't talk to anyone on call. I don't text anybody. All I have is Instagram पे reels थोड़े बहुत, and I had no interaction with anybody. I had no self-respect enough to talk to anybody and tell them कि I failed thrice. I had no interaction at all. I was just a what lonely kid that time. कोई हॉबी नहीं, आई एम नॉट अलाउड टू रीड बुक्स एट होम, आई एम नॉट अलाउड टू व्हाट, आई यूज्ड टू ड्रॉ एंड दे हैड अ प्रॉब्लम विद मी ड्राइंग। मतलब सब कुछ, इट वाज वेरी वेरी इरिटेटिंग। आई हैड नथिंग टू डू, आई वाज लेफ्ट विद नो हॉबीज, फुटबॉल नहीं खेल सकता, बाहर नहीं जा सकता, दोस्तों से नहीं मिल सकता, कॉल नहीं कर सकता, कुछ नहीं, फालतू के रेस्ट्रिक्शंस, आई वाज जस्ट सफोकेटिंग। एंड जब फिर से एक आर्ग्यूमेंट हुआ अबाउट लैपटॉप, मी यूजिंग लैपटॉप ऑल डे, watching movies, binge watching, or looking at whatever I want to, जो भी, I knew I couldn't throw my laptop and break it because that's just again another immature decision. तो मैंने क्या किया, लैपटॉप वैसे ही छोड़ दिया ओपन, एंड आई टुक माई बैग, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उसमें डाले, टुक माई वॉलेट, माई कार्ड, सब कुछ डाला, एंड आई वेंट टू रेलवे स्टेशन। इंटरसिटी एक्सप्रेस थी सामने मेरे, आई सैट इन इट, वहाँ से मुंबई गया। इट वॉज ऑल इम्पल्सिव, आई नेवर न्यू कि मैं कौन सी ट्रेन ले रहा हूँ, कब, कोई स्केड्यूल कुछ चेक नहीं किया। अगेन आई डिड नॉट हैव माई फोन, छोटा वाला फोन भी नहीं, सिर्फ बैग, माई 2 to 3 सेट्स ऑफ क्लोथ्स, दैट्स इट। मैं ट्रेन में बैठा, नो टिकट एट ऑल, टीसी से भागते भागते बिना पकड़े गए, आई डेंट गेट यू नो कॉट, एंड आई sat in the train, I reached मुंबई, मुंबई पहुंचा, वहां पे I had no clue what to do. I was like, either I can just sit at the station, I can't go to ISKCON again फिर से, I know they'll reach my parents out। फिर वहां से I saw एक ट्रेन, अमृतसर एक्सप्रेस, दिल्ली जा रही थी, and I knew some people in Delhi, but they did not know that I can be there, I'd reach there। So I was very spontaneous and impulsive। I got in the train, जनरल डब्बे में बैठा, पहुंच गया दिल्ली। टाइम बहुत स्लो चल रहा था, जनरल डब्बे में बहुत गंदगी होती है, बहुत चिपकू लोग होते हैं, द स्मेल एंड द प्लेस इज नॉट हाइजीनिक। आई कैसे तो भी रीच्ड देयर, दिल्ली पहुंचा आधी रात को, 2-2:30 बजे, एंड इट वाज अगेन अनदर स्टोरी कि I wasn't caught by any TC, but some guy, because of some jealous guy, that got to travel without a ticket from Mumbai to Delhi for free, and I wasn't caught. He advised me something, and I thought that was for my well-being, and I listened to him, and then I got caught by TC because of him, and that's how I realized that Delhi is just not for nice people. Personal experience. I'm not saying Delhi is entirely bad. It's just a personal experience. सो उसके बाद नेक्स्ट डे, उसी रात को 3 बजे, आई गॉट आउट ऑफ द स्टेशन, आई गेव 100 रुपीज टू द टिकट कलेक्टर बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर अ ब्राइब, ऑब्वियसली इंडियन टीसी। तो 100 रुपये पकड़ा के आई वेंट अहेड, आई आस्क्ड सो मेनी पीपल व्हाट कैन आई डू हियर, कैन आई गेट अ जॉब, कैन आई गेट अ लिविंग प्लेस टू लिव, प्लेस टू स्टे, समथिंग लाइक दैट। तो किसी ने बोला गुरुद्वारा है यहाँ पे, बंगला साहिब गुरुद्वारा। आई वेंट देयर, आई गॉट फ्रेशनड अप, कपड़े वपड़े धुले मैंने अपने अच्छे से, खुद को पूरा रेडी किया। आई हैड ऑल माई टॉयलेटरीज विद मी इन माई बैग, सब कुछ प्रॉपरली रेडी हुआ, एंड कपड़े सुखाने का वेट, सूखने का वेट किया। सुखाए मैंने कपड़े फॉर 3 to 4 आवर्स, थोड़ा बहुत जब कम गीले थे, पूरे सूखे नहीं, तब उसको रैप करके बैग में डाला, एंड आई वेंट आउट इन सर्च ऑफ जॉब। KFC, मैकडी, टैको बेल, उस लाइन में, कनॉट प्लेस में, जितने भी लाइन में जितने भी एडिबल फूडी प्लेसेस थे, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, सब जगह ट्राई किया, एंड आई गॉट अ जॉब एवरीवेयर। इंटरव्यू पास वगैरह सब कर लिया,
तो बट आई वॉज कंपेयरिंग सैलरीज। तो एक जगह था टैको बेल जहाँ पे हाईएस्ट रेंज था नियरली 15 to 18,000। तो I went there. I sat there for 7 hours waiting for the senior manager to come and take my interview. They gave me a free meal as well. तो I was very honest. I told them कि मुझे जॉब चाहिए. I ran off from my home and all. That was my mistake. I shouldn't have said it honestly. Senior manager ने मुझे agree कर लिया मेरे से कि yes you can have the job and you can get a good pay 18,000 done and you can always study or ask for help from anyone here. कुछ भी चाहिए कॉल कर सकते हो. He was very gentle, very gentle about whatever he said. He was very nice to me. The problem was a junior manager, the female one. So I remember her name. I wouldn't say it. So she was the problem there. She was pushing me to call my dad to inform him that I'm looking for a job. She was pushing me to inform my parents. She was pushing me to, give her the consent from my parents that they can take me for the job. But I was an adult. I am an adult. I had a PAN card back then, and I showed it to her that I am an adult. Why do you want my parents' consent? I am liable for myself. He's like, नहीं नहीं, we can't trust ऐसे किसी को भी. तो फालतू के फॉर्मेलिटीज का ड्रामा करने लगी वो. तो आई थॉट शी इज वेरी नाइस पूरा दिन, बट शी टर्न्ड आउट लाइक दैट. एंड बाकी एम्प्लॉयज बहुत अच्छे थे. वन ऑफ देम ऑफर्ड कि तू मेरे साथ रहने आ जा एंड आई हैव एक्स्ट्रा रूम एंड आई वुडंट चार्ज यू फॉर दैट. तू रह सकता है, 1 महीने की सैलरी में तू फोन ले लेना, यू कैन स्टडी ऑल यू वांट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. सब कुछ सॉर्टेड था. फिर रात को अगेन आई वेंट बैक टू बंगला साहिब एंड आई स्लेप्ट देयर अच्छे से. आई couldn't sleep properly. I slept थोड़ा बहुत. I got up, again freshened up, फिर से went back there, thinking वही एरिया में थोड़ा इधर उधर घूमा, thinking क्या करूँ अब, क्या करूँ क्या करूँ. तो थोड़ा बहुत खाने का जगह ढूंढा एंड आई कुछ अच्छा मिला नहीं. एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव. तो आई वेंट बैक बंगला साहिब में, प्रॉपर डिनर किया, लंच किया, सब कुछ किया. पेट पूरा दिन भरा रहता था मेरा बिकॉज गुरुद्वाराज आर गुड फॉर दैट. They are very nice and everyone there is nice. All of that happened and then finally, the last night I was in Delhi. It was nearly 8 or 9 p.m. I was feeling very uneasy. क्या करूँ मैं? Am I doing right? Am I doing good with my life? I thought कि मैं वहाँ जब जा रहा था ट्रेन में, आई थॉट कि अब नीट का प्रिपरेशन करेंगे, जॉब लेंगे, खुद का लाइफ खुद स्टार्ट करेंगे. सॉरी. एंड जब अच्छा हो जाएगा आई कम बैक होम. ये सोच के गया था मैं. This time, for sure, I knew I was going to do that. So last night in my Delhi, I saw a lady. I told her, ki, can I call my dad? She gave me her phone. I called and I just started crying on call. I don't know why. I felt helpless and alone because पूरा ड्रॉप ईयर अकेला था, अकेला पढ़ाई किया, कोई सपोर्ट में नहीं. यहाँ भी कोई सपोर्ट में नहीं. जो कर रहा हूँ अकेले कर रहा हूँ. मतलब फैमिली हो के भी नहीं था ऐसा लग रहा था. तो ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड उसके बाद डैड सेड तुम आ जाओ यहाँ. क्या 10-15 हज़ार की नौकरी करोगे, यहाँ आ जाओ. 50,000 वगैरह जो भी है, जॉब अच्छी मिल जाएगी. जॉब ही करना है ना, यहाँ आ जाओ. रूम चाहिए, जॉब चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? नीट फिर से पढ़ना है, बीएससी करना है, जो करना है, आ जाओ. आई थॉट कि वहां जाके 50,000 की नौकरी कर सकता हो, पढ़ाई भी कर सकता हो, तो व्हाई नॉट गो देयर. एंड आई एग्रीड. इट वाज अ बेट. इट वाज जस्ट अ ड्राइव. आई वेंट देयर, रेज्यूमे रेडी, सब कुछ. आई रीच्ड होम रात को 2 दिन बाद. I almost spent my entire week in Delhi. 3 दिन ट्रैवलिंग वगैरह जो भी. I reached and वहाँ से I went back home. रात को घर पहुँचा. अगले दिन रेज्यूमे वगैरह रेडी. अगले दिन तक he maybe he talked to a few people, maybe he did not. I don't know. He said नहीं होगा, छोड़ो, क्यों करना है जॉब, क्यों पीछे पड़े हो पैसे के. तो it felt like क्यों बुलाया फिर मुझे वापस. एंड देन फिर से आर्ग्यूमेंट्स चालू, करो उस लाइफ में ये वो. एंड फाइनली वन डे ही जस्ट सेड चलो गाड़ी में बैठो, हम एडमिशन करके आएंगे तुम्हारा. बहुत हो गया तुम्हारा ड्रॉप ईयर, बहुत कर लिया तुमने अपनी मर्जी, अब बैठो गाड़ी में. आई हैड नो चॉइस. आई हैड नो एनर्जी टू आर्ग्यू. आई हैड नो पेशेंस टू आस्क फॉर एनीथिंग एल्स. गाड़ी में बैठ गया, गूगल खोला, टॉप
FIBSC केमिस्ट्री कॉलेजेस इन पुणे, पहला नाम मेरे कॉलेज का, फर्ग्यूसन. And here I am, sitting here, living a life of failure. I have no idea what I am doing here. But ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम बहुत पास में है. एज यू कैन सी, पूरा का पूरा बेड बुक से भरा हुआ है यार. मेरे मेरे से ज़्यादा मेरे बेड पे बुक्स रहते हैं. आई हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली सिंस व्हाट 3 to 4 nights. थोड़ा बहुत सोया हूँ. हैव टू स्टडी अगेन. रात भर बैठ के पढ़ना है, सुबह को उठ के फिर से पढ़ना है. टू मच टोल ऑन मी, बट ठीक है. द पॉइंट इज, देयर इज नो पॉइंट. जस्ट डू व्हाट यू वांट. खुल के करो, अच्छे से करो. डू नॉट बी वरीड अबाउट द आउटकम. कॉन्सिक्वेंस का सोचोगे तो तुम्हारा प्रोसेस खराब हो जाएगा. तो जो कर रहे हो दिल से करो, खुशी से करो. एंड आई वुडेंट से हैव अ बैकअप प्लान, because I never had one and I failed and I was not left with an alternative. And BSc केमिस्ट्री भी इसलिए क्योंकि मेरे PW के जो टीचर थी, who used to help me out with stuff, उन्होंने बोला था कि केमिस्ट्री इज वन ऑफ दोज फील्ड्स दैट इज नाइस एंड टीचर्स का डिमांड है उसमें, सो इफ यू वांट टू टीच देन इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. तो ये सोच के मैंने केमिस्ट्री कर लिया चूज. एंड जो भी है, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट थिंग्स. लाइफ है यार, सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लोगे. आई डिड नॉट लेट गो माई नीट का स्टफ एंड आई डिड नॉट लेट गो माई frustration that I did not get my MBBS degree. But ठीक है, I'll with time grow out of it. I'll learn how to let go things. I'll learn how to move ahead and move on. Let's see. वैसे डॉक्टर नहीं बने तो मे बी PhD करके डॉक्टर मिलेगा, आई डोंट नो. जो भी है, आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोना डू विद लाइफ. अब फिलहाल ये पाथ चूज किया है तो इसको ही खत्म करेंगे, बीच में नहीं छोड़ना है. सो या, दैट्स माय लाइफ in a nutshell, sort of. Last 5 years, nearly 3 actually. Start 11 12 I did not do much. 12th के end में I started, and अभी तक the development दिख ही रहा है. नेचर, बिहेवियर, सब कुछ बदल गया. I was a very good bright student all my childhood till 10th. Then sudden downfall. तो it's थोड़ा very hard to digest, but ठीक है, I'll survive. So would you? Let's see. Signing off. I hope you're not here for one entire hour listening to my crap. But yeah, this is my story. Bye.